बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और आशा करती हूं कि 2021 हम सब के लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। हर बार की तरह सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पथरीली जमीन में वन वृक्ष के पौधे लगाएं। 50% अनुदान पर कृषि यंत्रों का किया जाएगा वितरण। बैंगन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं स्वर्ण शक्ति। अब समाचार विस्तार से। पथरीली जमीन में वन वृक्ष के पौधे काला शीशम, बेर, बेल, जामुन, कटहल, शरीफा और चारा फसल में ज्वार या बाजरा लगा सकते हैं। कम पानी में भी इन पौधों की पैदावार अच्छी होती है। द्वितीय हरित क्रांति विस्तार योजना के तहत किसान भाइयों को 50% अनुदान पर कृषि यंत्रों का वितरण किया जाना है। कृषि यंत्रों का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। अनुदान की राशि का भुगतान किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन पत्र जिला कृषि कार्यालय लातेहार से प्राप्त कर शीघ्र जमा करें। किसान भाई, यदि आप नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो पॉली हाउस का इस्तेमाल करें या क्यारियों को पॉलीथीन शीट से ढककर नर्सरी तैयार करें। इससे अंदर का तापमान पर्याप्त रहेगा, जिससे बीजों का अंकुरण आसानी से हो सकेगा। किसी भी संरक्षित संरचना जैसे पॉली हाउस अगर आपके पास उपलब्ध है तो, और अन्यथा जो क्यारियां हैं, क्यारियों को ऊपर से पॉलीथीन शीट से ढकते हुए लो टनल संरचना का निर्माण करके बांस या जीआई पाइप के माध्यम से अगर आप उसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो अंदर तापमान आपका अधिक रहेगा, और इसमें अंदर जो है आपका तापमान रहता है वो बाहर की तुलना में बहुत ही आसानी से आप 5 से 6 डिग्री और कभी कभी 8 से 10 डिग्री, जैसा आपका बाहरी मौसम हो उस हिसाब से आपको तापमान अधिक मिलता है, जिससे बीजांकुरण आराम से आपका हो जाता है और नर्सरी आप। बैंगन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में स्वर्ण शक्ति, विजय, स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। बैंगन की खेती के लिए दोमट और बालुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय खाद और उर्वरक में गोबर खाद 300 क्विंटल, नेत्रजन 200 किलोग्राम, स्फुर 150 किलोग्राम, पोटाश 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, कतारों में बीजों की बुआई और खाद डालने के लिए बिरसा बीज सहखाद ड्रिल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 डेसिबल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक और पत्र छेदक कीटों से बचाव के बारे में। किसान भाई, आप यदि टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक और पत्र छेदक कीट से सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खल्ली में 20 किलोग्राम डीएपी मिलाकर अपने खेतों में भुरकाव कर दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, आज हम बातें करेंगे औषधीय पौधों की झारखंड में जैव विविधता एवं व्यावसायिक संभावनाओं के बारे में। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। किसान भाइयों, आप खेती से अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पारंपरिक फसलों के अलावे गैर पारंपरिक फसलों की भी खेती करें। गैर पारंपरिक फसलों में एक ऐसी श्रेणी औषधीय फसलों की औषधीय पौधों की खेती झारखंड में असीम संभावनाएं हैं। विभिन्न प्रजाति के औषधीय पौधों वन प्रक्षेत्र में खूब पाए जाते हैं और झारखंड वन प्रक्षेत्रों से भरा पूरा प्रदेश है। सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड की जो धरती है उसका अच्छा खासा भाग जो है वो वनों द्वारा आच्छादित है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो औषधीय पौधे होते हैं उनका मुख्य स्रोत ही हमारे वन क्षेत्र होते हैं। तो इससे ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो झारखंड प्रदेश है वो औषधीय पौधों की जो उसमें विविधता है उसके मामले में कितना ज़्यादा धनी है। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं तो लगभग 600 प्रकार के हमारे पास औषधीय पौधे झारखंड की धरती पे पाए जाते हैं, जो कुछ मात्रा में हमें व्यावसायिक स्तर पे हम उगा भी रहे हैं और कुछ हमारे जंगली क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारी ऐसे औषधीय पौधे जिनको हम व्यावसायिक स्तर पर उनकी खेती कर सकते हैं, तो शतावर हुआ, अश्वगंधा हुआ, कालमेघ हुआ, गिलोय हुआ और तुलसी हुआ या हल्दी हुआ, अदरक हुआ। हल्दी और अदरक की तो अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न मतलब बहुत से लगभग हर घर में ये कम या अधिक मात्रा में उगाए जा रहे हैं। झारखंड में औषधीय पौधों की खेती की संभावनाओं के बारे में बात करें तो इसके लिए सबसे सबल पक्ष है झारखंड की भूमि और जलवायु। ऐसे कई औषधीय पौधे हैं जिनकी खेती के लिए बहुत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। झारखंड में टाड़ खेत का बहुत बड़ा हिस्सा है जो सिंचाई के अभाव में या किसी और वजह से पड़ती रह जाता है। आप इस अनुपयोगी भूमि को उपयोगी बनाने के लिए औषधीय फसल लगाएं। ऐसे भूमि में आप आसानी से लेमन ग्रास, शतावर और अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। अगर हम वर्तमान समय में बात करते हैं किसान भाइयों, तो औषधीय पौधे जो हमारे हैं वो उसमें सबसे अच्छी हमारे साथ क्या बात है कि जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड जो राज्य है उसकी जो भूमि और जलवायु है, खासकर भूमि की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से विभिन्न भागों में बटी हुई है। जो ताड़ और दोन के में बटी हुई है, तो हमारे कुछ भागों में हम सब्जी की खेती अधिक करते हैं, कुछ में हम जो धान है या अन्य हमारी धान्य फसलें हैं उनकी खेती करते हैं। तो औषधीय पौधे जैसे हमारा लेमन ग्रास हुआ, सतावर हुआ, अश्वगंधा हुआ, ये पौधों को उगाने के लिए हम जो हमारी अनुपयोगी भूमियाँ हैं, जो हम किसी भी अन्य प्रकार से नहीं उपयोग करते हैं, जिनमें पानी की कमी होती है, सिंचाई के साधन हमारे पास कम हैं, इन क्षेत्रों में हम इन भूमियों में बहुत ही आसानी से इसको उगा सकते हैं और बाज़ार में इसकी जो मांग है वो कभी भी कम नहीं होने वाली है। तो लगातार इसका हम उपयोग करते रहते हैं और इससे हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। अभी हम जैसे नगरी जो हमारा एक ब्लॉक है उसमें देवरी नाम का जो गांव है, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, धीरे धीरे वो एलोवेरा यानी जो हमारी घृत कुमारी है उसकी खेती के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। घृत कुमारी जैसा हम जानते हैं कि ये एक ऐसा पौधा है जो हमारा स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ ही और जो हमारी विभिन्न सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उसमें भी बहुत ही अधिकता से इनका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हमने जैसा बताया, जैसे गिलोय हुआ, अश्वगंधा हुआ, सतावर हुआ, इसके अलावा हमारा बेल हुआ, हमारा हल्दी हुआ, अदरक हुआ, इनकी भी खेती हम बड़े पैमाने पे आराम से कर सकते हैं। हल्दी और अदरक की एकल खेती भी की जा सकती है, अंतर्वर्ती खेती भी। अगर खेती योग्य पर्याप्त भूमि है तो हल्दी और अदरक की भी एकल खेती करें। यदि भूमि कम है या फलदार वृक्षों का बाग है या किसी खेत में सब्जी फसल लगाए हुए हैं तो दोहरा लाभ प्राप्ति के लिए अंतर्वर्ती खेती करें, यानी फल बाग के दो वृक्षों के बीच खाली स्थान में हल्दी और अदरक लगा सकते हैं। कि हल्दी और अदरक की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों हमारे ऐसे पौधे हैं, ऐसे औषधीय पौधे हैं जिनको हम अपने जो हमारे आम के बाग हैं या सब्जी के जो हमारे खेत हैं उसमें जो बीज का जो स्थान शेष बचता है, विशेष रूप से अगर जो हम बाग लगाते हैं तो होता क्या है कि बागों के बीच में चूँकि हमारे पौधे से पौधे के बीच में दूरी अधिक होती है, तो शुरुआती समय में जब हमारे पौधे छोटे होते हैं तो हमारे पास कुछ उसमें लगाने के लिए अगर हम उसमें अगर बात करते हैं कि कौन से पौधे हम लगा सकते हैं तो उस भूमि का हम कैसे उपयोग करें, तो हल्दी और अदरक को अगर हम लेते हैं तो चूँकि पौधा जैसे जैसे हमारा बढ़ता है तो उसमें खेत में छाया आती जाती है, तो उस स्थान का भी उपयोग हम इन दोनों को लगा के और अच्छे से कर सकते हैं और इन दोनों का बहुत ही अधिक हमें दाम भी मिलता है बाज़ार में।
किसान भाइयों, लेमन ग्रास एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसकी खेती से आप कम लागत में बेहतर मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। लेमन ग्रास की कई विशेषताएं हैं। ये सूखा सहन करने की क्षमता रखता है। बाजार में इसकी अच्छी मांग है। आप इस तेल और पौधा दोनों बेच सकते हैं। जो कम से कम लागत में, कम से कम पूंजी में और कम से कम ध्यान दे के हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं, लेमन ग्रास उसमें से एक पौधा अच्छा है। इसका उपयोग किसान भाइयों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाय बनाने में, जो औषधि चाय होती है उसके निर्माण करने में, इसके अलावा जो मच्छर भगाने वाली विभिन्न प्रकार की आजकल हम देख रहे हैं कि अगरबत्तियाँ उपलब्ध हैं बाज़ार में, उसमें इसका उपयोग बहुत ही अधिक मात्रा में किया जा रहा है। तो किसान भाइयों, अगर इनका हम इस प्रकार से उपयोग करते हैं, लेमन ग्रास के विषय में हम बताना चाहेंगे कि इसका एक बार अगर आप लगाते हैं तो आराम से 5 साल तक इसकी आप हार्वेस्टिंग या कटिंग कर सकते हैं। और इस प्रकार से केवल एक बार जो आपकी पूंजी लगती है उसके बाद आपको लगातार 5 वर्षों तक इसका आपको लाभ प्राप्त होता रहता है। और इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि केवल इससे आप तेल प्राप्त करते हैं या केवल इसकी कटिंग करके उसको मार्केट में बेचते हैं। इसके अगर आप पौधे भी तैयार करके बाज़ार में बेचते हैं तो अन्य किसान भाइयों का लाभ भी होगा और आपको एक नया आयाम भी मिलेगा इससे आय अर्जित करने का। किसान भाइयों, उपयोगिता, मांग, लागत, लाभ, मिट्टी और जलवायु हर दृष्टिकोण से औषधीय पौधों की खेती के लिए झारखंड उपयुक्त स्थान है। औषधीय पौधे पारंपरिक फसलों से ज्यादा मुनाफा देते हैं। आप भी औषधीय पौधों की खेती कर ज्यादा लाभ कमाएं। रिपीट, आप भी औषधीय पौधों की खेती करके ज्यादा लाभ कमाएं। अब हम बातें करने जा रहे हैं बेमौसम सब्जी उत्पादन से होने वाले लाभ के बारे में। तो आइए जानते हैं कि किन किन सब्जियों को हम कभी भी उपजा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए हमें किन किन उपायों को अपनाना है, आइए जानते हैं। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि बाजार में जिस उत्पादन की मांग अधिक हो और उत्पादन कम हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इससे विक्रेता ज्यादा लाभ कमाता है, यानी नियम बेमौसमी सब्जी उत्पादन पर लागू होता है। इससे किसान भाइयों को ज्यादा मुनाफा होता है, लेकिन बेमौसमी सब्जी फसलों की खेती के लिए खेती की प्राकृतिक अनिवार्यता और नैसर्गिक नियम को भंग नहीं किया जा सकता। यानी कि भले ही किसी सब्जी फसल को उसके मुख्य फसल से पहले या बाद में लगाया जाए, लेकिन उसकी सफल खेती के लिए उस सब्जी फसल को अनुकूल तापमान और नमी मिलना जरूरी है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक सब्जी जो होती है उसका कुछ न कोई मुख्य सीज़न ज़रूर होता है, मुख्य मौसम होता है। विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे हम मुख्य रूप से 3 मौसम में उगाते हैं, जैसे रबी हुआ, खरीफ हुआ या जायद हुआ। तो किसी एक मौसम की सब्जी को जब हम किसी माध्यम से दूसरे मौसम में उगाते हैं जो उसका मुख्य मौसम नहीं होता, तो इसे हम बेमौसमी खेती कहते हैं। किसान भाइयों, बेमौसमी खेती का जो हमारा जो एक लाभ भी है, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जैसे हमारे विभिन्न प्रकार की संरक्षित संरचनाएं हैं, जैसे पॉली हाउस हुआ, शेड नेट हुआ, और जो हमारा लो कॉस्ट पॉली हाउस हुआ, लो टनल पॉली हाउस हुआ, इन सभी के माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो हमारी फसल को जो तापमान और जो आर्द्रता या नमी चाहिए होती है, तो जो बाहरी वातावरण है उसमें परिवर्तन करके हम पौधों को वो प्रदान करते हैं, जिससे किसी भी अन्य मौसम में जो उसके मुख्य मौसम से अलग होता है उसमें हम इन संरचनाओं का उपयोग करके और विभिन्न सब्जियों की खेती कर सकते हैं। राज्य के जो किसान इस मौसम में बेमौसमी सब्जी फसलों की खेती से लाभ लेना चाहते हैं, वे गर्मा लत्तेदार सब्जी फसलों का बिछड़ा तैयार करें तो ज्यादा लाभ होगा। ठंड के मौसम में गर्मा सब्जियों के बीजाकुरण में समस्या आती है, क्योंकि अभी गर्मी मौसम के तापमान और आर्द्रता नहीं मिलती। इसलिए गर्मी मौसम के अनुकूल तापमान और नमी उपलब्ध कराने के लिए संरक्षित संरचना लो टनल में बिछड़ा तैयार करें। लो टनल यानी अर्ध चंद्राकार प्लास्टिक का सुरंग। किसान भाइयों, अगर हम इसके लाभ की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कभी हमारा मुख्य मौसम होता है, जैसे अभी हमारा आने वाला जो मौसम है वो गर्मा का मौसम है, इसमें हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां सामान्य रूप से उगाई जाती हैं। तो इस मौसम में अगर हम देखते हैं तो कद्दू वर्गीय सब्जियां, चूँकि ये बहुत ही मुफीद मौसम होता है, तो हर तरफ बहुत ही आसानी से उगाई जा रही होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दाम होता है हमें बाज़ार में, उसका दाम में कमी आ जाती है और हमें अच्छा दाम नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत से किसान इसे जो पारंपरिक रूप से उगा रहे होते हैं। परंतु अगर हम इसे किसी भी माध्यम से इसके समय को, जैसे इसकी जो तुड़ाई का समय है फलों की, उसको आगे पीछे कर सकें, तो हमें बाज़ार में उस सब्जी की जो आमद होती है वो कम होने से हमें अच्छा दाम प्राप्त होता है। अगर वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो जो अभी का हमारा समय है वो ठंड का मौसम चल रहा है। इस मौसम में हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी प्रकार की सब्जी के बीज को अगर हम बाहरी वातावरण में उगाने की प्रयास करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन या अंकुरण की समस्या आती है।
परंतु किसान भाइयों विभिन्न प्रकार की संरक्षित संरचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। और जैसा कि एक बहुत ही कम लागत वाली संरक्षित संरचना है जिसे हम लो टनल कहते हैं, जिसमें जो हमारी मुख्य क्यारी है या मुख्य बेड है जिसमें हम सब्जियों की बुआई कर रहे हैं, उसके ऊपर ड्रिप का सिस्टम लगा के, ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा के हम उसको जो लोहे की पाइप या बांस का अर्धचंद्राकार घेरा बना के उसके ऊपर लगा के और उस पर हम पॉलीथीन से, जो पारदर्शी पॉलीथीन है, उससे ढक देते हैं। तो इससे क्या होता है हमारा कि एक छोटे पॉली हाउस की तरह काम करता है और उसके अंतर्गत हम अपनी जो विभिन्न कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनकी पौध तैयार कर सकते हैं। ये काम किसान भाइयों हम अभी भी शुरू कर सकते हैं और जनवरी के मौसम में जब तक तापमान हमारा कम रहता है तब तक हम ये कार्य कर सकते हैं। गर्मी मौसम में लत्तेदार सब्जी फसलों के लिए अभी बिछड़ा तैयार करने का सही समय है। बिछड़ा के लिए पॉलीट्यूब या पॉटरे में बीज बोएं। लो टनल उत्तर में दक्षिण दिशा की ओर लगाएं। मध्य जनवरी के बाद जब तापमान बढ़ने लगे तो हवा के आवागमन के लिए प्लास्टिक में छेद कर दें। किसान भाई तापमान वृद्धि को देखते हुए दिन में लो टनल के ऊपर की पॉलीथीन हटा सकते हैं, लेकिन शाम को फिर ढक दें। लो टनल के अंदर लत्तेदार सब्जियों का बिछड़ा तैयार जल्द करें। उपज को समय से करीब 1 से 1.5 महीना पहले बाजार में बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों अभी जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा आगे वाला समय है वो जायद की सब्जियों का समय है, जिसमें हम मुख्य रूप से कद्दू वर्गीय सब्जियों को लेते हैं। तो कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे नेनुआ, झिंगी, करेला, लौकी, ये सब जो, या कोहड़ा, ये सब जो हमारी सब्जियां हैं, इनकी पौध अगर हम इस समय तैयार कर लेते हैं, जैसा हमने बताया कि जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो बहुत ही सस्ता पड़ता है और इसके अंतर्गत हम अगर पॉलीट्यूब के अंतर्गत या प्रो ट्रे के अंतर्गत उसके अंदर अगर हम पौधा तैयार कर लेते हैं तो उसमें ही बड़ी आसानी के साथ हम पौध तैयार कर सकते हैं। और जब तक हमारा जो मौसम सामान्य होता है, यानी कि जो हमारा 14 जनवरी का समय होता है, उसके बाद जब धीरे धीरे हमारा मौसम सामान्य होने लगता है, तब तक चूँकि हम पौध तैयार कर चुके होते हैं तो उसकी सीधे खेत में हम रोपाई कर देते हैं। तो किसान भाइयों इस विधि द्वारा क्या होता है हमारा कि 30 से 40 दिन पहले ही हमारी जो फसल है वो तैयार हो जाती है, क्योंकि अभी जो हमारा ठंड का समय है उसको हमने पौधे तैयार करने के लिए उपयोग में ले आया है। थोड़ा सा किसान भाइयों जब हम इस प्रकार की संरचना बना रहे हैं तो इसका हम थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि चूँकि इसके अंतर्गत जैसे जैसे हमारा तापमान दिन का बढ़ेगा उसके अंदर के तापमान में भी अंतर आएगा। बाहर के तापमान की अपेक्षा जो अंदर का तापमान, इस संरचना के अंदर का तापमान होता है वो लगभग 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है। तो हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना है कि जब रात्रि का हमारा तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए तो इस संरचना के हमारा जो पॉलीथीन है उसमें हमें थोड़ा थोड़ा 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे छोटे छोटे छेद करने होते हैं, जिससे हमारा वायु का संचार बना रहे। बनाते समय इसको हमको थोड़ा सा ये ध्यान देना है किसान भाइयों कि इसकी जो हम संरचना बनाएंगे उसको हम उत्तर दक्षिण दिशा में बनाते हैं लंबाई में, ताकि जो हमारा वायु का प्रवाह है वो चूँकि पश्चिम से पूरब और पश्चिम की ओर से होता है तो वो प्रवाह अंदर बना रहेगा, तो अंदर का तापमान भी सामान्य बना रहेगा। और इसमें एक चीज़ हमें और ध्यान देनी है कि जब दिन का तापमान बहुत अधिक हो जा रहा है तो हमको उस जो संरचना की पॉलीथीन है उसको हटा देना है। परंतु जो हमारा 3 बजे से लगभग 4 बजे के बीच का समय होता है उसी के बीच में हमको इसको पुनः ढक देना है, क्योंकि यदि हम इसको नहीं ढकते हैं तो होता क्या है कि अंदर का तापमान हमारा, बाहर का तापमान ठंडा हो जाता है और फिर अगर हम पॉलीथीन लगाते हैं तो अंदर का तापमान बढ़ने नहीं पाता है, तो इससे हमारी फसल को नुकसान होता है। तो इस तरह से अगर हम अभी आगे आने वाली गर्मा मौसम की सब्जियों की पौध तैयार करते हैं तो हमें आगे आने पे अच्छा मुनाफा हो सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों अगर हमारे पास पहले से ही पॉली हाउस उपलब्ध है उसका उपयोग भी हम आसानी के साथ बेमौसमी सब्जी उत्पादन के साथ कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम बेमौसमी पौध उत्पादन भी कर सकते हैं। कभी कभार बिछड़ा तैयार करने में सफेद मक्खी, कीट या आर्द्र गलन रोग लगने की संभावना रहती है। इनसे बचाव के लिए सामान्य कीटनाशी दवा और ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार करें। इससे नर्सरी में कीट और रोग की समस्या नहीं होगी। किसान भाइयों यही हम यहाँ तो थोड़ा समझाना चाहेंगे आपको कि जैसे हम अभी अगर हम केवल पौध तैयार करते हैं इसके अंतर्गत तो कीड़ों की समस्या ना के बराबर आएगी। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि चूँकि ये पूरी तरह से संरक्षित संरचना होती है, कवर्ड संरचना होती है, तो इसके अंतर्गत आप पौधा तैयार कर रहे हैं तो जो पौधा तैयार करने वाली जो प्रारंभिक दशा होती है उसमें जो हमारी सामान्य रोग बीमारियां होती हैं जैसे कि आर्द्र गलन की समस्या होती है और कभी कभी सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम जो हमारी जो सामान्य रूप से जो कीटनाशी हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं हम। और
मतलब 10 दिन के अंतराल पे। और जो हमारा आर्द्रगलन की समस्या है उसके लिए हम एक चीज़ कहेंगे कि ट्राइकोडर्मा से हमारे बीज को ज़रूर इसको उपचारित करके ही उसका बुआई करें। और जो हम मीडिया तैयार कर रहे हैं पॉलीट्यूब में भरने के लिए, उसमें भी हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी रोग एवं कीटों की समस्या नर्सरी तैयार करने के दौरान नहीं आएगी। किसान भाइयों, आपकी आय दुगनी करने में बेमौसमी सब्जी फसलों की खेती की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बस आपको इसकी खेती शुरू करने भर की देर है। देखा ना किसान भाई बहनों, बातें तो आपके साथ यूं ही करते रहेंगे, लेकिन क्या करें, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले हर बार की तरह आपको याद दिला दूं कि आप हमारे साथ कभी भी जुड़ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर। साथ ही साथ कृषि दर्शन के हर अंक को आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। नव वर्ष की आपको फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ हो। हमारा पता लिखिए ताकि आप कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, समाधान हो या सुझाव देना हो तो हमें हमारे पते पर जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप किसान भाई बहनों, मुझे और हमारे कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए ताकि अगले अंक में फिर से नई जानकारी के साथ हम आपसे बातें कर पाए। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।